गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ पावर में ए टू दी पावर एम इजकल टू ए होल टू दी पावर एम इजकल टू ए टू दी पावर एम इंटू एन। मैंने इसका प्रूफ भी बताया था आपको। एलएचएस क्या है इसका? ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन। यहाँ पे क्या है, इस पावर के लिए हमको सबसे ऊपर का पावर देखना है, क्या है? एन। एन के लिए बेस हमारा पूरा ये है, तो इसको हम कितनी बार लेंगे बताइए? इसको हम लेंगे एन बार। अब देखिए इसको हम कितनी बार लेंगे? ए इंटू ए एन बार लेंगे, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह से ए इंटू ए कितनी बार लेंगे? एन बार लेंगे। फिर इसको भी कितनी बार लेंगे? ए इंटू ए एम बार लेंगे। इस तरह से ये हमारा कितनी बार जाएगा? एन बार जाएगा। अब देखिए कुल मिला के देखा जाए तो एक बार में एम बार ले रहे हैं, तो एन बार में कितना लगेगा? एम गुना एम, है ना? ए गुना ए तो कितना? एम गुना एन बार। तो जितनी बार गुना करेंगे उतना पावर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए की पावर में इसका टू आर। ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, तो ये तो इसका डेरिवेशन था। अब हम इसका यूज देखेंगे। जैसे ये की पावर 2 है, होल टू दी पावर 3 है, ये कितना जाएगा? इस नियम से 2 इंटू 3 मैंने एक पावर में जाएगा 6। 3 टू दी पावर 2 है, इसका पावर 5 क्या हो जाएगा? 3 पावर 2 इंटू 5 3 की पावर 10, ठीक। यानी कि 3 को 10 बार गुना करना, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जैसे 2 की पावर में 3/4 है, थोड़ा आप सोचिए। तो इसको हम 2 की पावर में 3 इंटू 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि m इंटू एन। तो इसको हम अंदर ला सकते हैं, इस रूल से इसको हम अंदर m को अंदर ला सकते हैं। तो 8 की पावर में क्या हो जाएगा? 1/4, है ना? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कौन सा रूल अप्लाई किए? ये बराबर, जस्ट रिवर्स प्रोसेस अप्लाई किए। m इंटू एन था तो हमने एक को अंदर लिया। हम चाहे तो 1/4 को भी अंदर ला सकते, तो 3 बाहर जाएगा, है ना? इसी को हम यदि 2 इंटू 3 इंटू 1/4 है तो हम किसी को भी अंदर ला सकते हैं, तो 1/4 है ना? ये ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंपल फॉर्म लिखने के लिए हम लोग 3 को अंदर लाएंगे। ओके, उसके बाद एक रूल है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m इजकल टू ए गुना बी की पावर में m। मतलब आधार यदि अलग अलग है और पावर सेम है तो उस आधार को हम एक साथ करके वो सेम पावर ले सकते हैं। इसको यदि प्रूफ करेंगे तो आप ऐसे आरएचएस से एलएचएस ला सकते हैं। इस आरएचएस से एलएचएस लाना ज़्यादा आसान है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। आरएचएस क्या है हमारा? राइट हैंड साइड, राइट साइड यानी इक्वल के राइट साइड में क्या है? ए इंटू बी टू द पावर क्या होगा? एम, यानी कि ए। अब यहाँ देखिए ए बी के पावर में क्या है? ए इंटू बी मतलब ए बी लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी कितनी बार हो जाएगा? एम बार हो जाएगा। क्योंकि पावर एम है तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? एम बार। अब देखिए हर एक ए इंटू बी ए बी है, इसको अलग अलग यदि करें तो ए इंटू ए कितना बार है? m बार है। और फिर इसी तरह से b को अलग करेंगे, b इंटू बी कितना बार है? m बार है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a की पावर में m हो जाएगा इंटू b की पावर में क्या हो जाएगा? m। इजकल टू क्या हो जाएगा? एलएचएस। प्रूव हो गया, ये हमारा साबित हो गया, ठीक है।
अब इसको यूज देखिए, कैसे क्या यूज है इसका। अब जैसे एक क्वेश्चन है 2 इंटू 8 की पावर में 1/2 मान लीजिए। तो इस नियम से यदि हम देखें, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम अलग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अब यहाँ पे 2 इंटू 1/2 है, ये दोनों, इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1/2, 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर क्या आ जाएगा 3 इसको m इंटू n। तो 2 की पावर में क्या हो जाएगा, जब बेस से में तो आधार बेस से में तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा 1/2 प्लस 3/2। 2 की पावर में 3 प्लस 4/2, 2 की पावर में 2 हो जाएगा, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे 3 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 2, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या इस रूल से क्या करेंगे आप 3 इंटू 4 टू द पावर क्या करेंगे 2 कर देंगे, है ना। दोनों पे पावर सेम है, बेस अलग है। 3 चौके 12, 12 की पावर 2 12 गुने 12 कितना हो गया 144 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से a/b का पावर क्या है m, ये एक लॉ है, a की पावर में m बाई b की पावर में m। इसको भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। एलएचएस में क्या हो जाएगा a/b का पावर में क्या है m, यानी कि a/b को हम कितनी बार लिख सकते हैं m बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं m बार, जितना पावर उतना बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a गुने a कितनी बार हो जाएगा m बार, है ना, डिवाइडेड बाय b गुना b कितनी बार लिखते हैं m बार, यानी हो गया a/b, a को m बार b को m बार, a/b का पावर क्या है यानी कि हमारा हो जाएगा। अब देखिए सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका a को m बार, यानी हमारा a m हो गया, अब b को m बार मतलब बराबर RHS। तो बेसिक कंसेप्ट जो हमारा है कि a की पावर m इक्वल टू a इंटू a कितनी बार हो जाएगा m बार। ये बेसिक कंसेप्ट पे ही सारा प्रूफ है घातांक, ठीक है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ही आसान लगेगा। ओके, थैंक यू।